नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम टाइम में। और हम हिस्ट्री की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं NCERT सार संग्रह की। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हड़प्पा सभ्यता। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वन डे एग्ज़ाम में इससे 1 से 2 क्वेश्चन हर पेपर में पूछे ही जाते हैं और आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा जो अक्सर पूछा जाता है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो ये है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक का जो काल को माना जाता है, 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व तक का। और हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता से संबंधित है? तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता जो थी भारत की पहली व्यवस्थित सभ्यता थी और भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी। और इसे क्या कहते हैं, कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। और ये भारत के आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित थे। और हड़प्पा सभ्यता की लिपि जो थी, स्क्रिप्ट किस प्रकार थी? इसकी जो स्क्रिप्ट थी, यहाँ लिखने की कला का विकास देखा जाता है। लोगों को लिखना आता था पर हम उसे पढ़ नहीं सके। उनको लिखने का ज्ञान तो था पर हम उनकी स्क्रिप्ट को अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए इसको आदि ऐतिहासिक काल में डाला जाता है। तो उनकी जो लिपि थी वो थी भावचित्रात्मक। उसमें चित्रों के माध्यम से, जैसा उन्हें कोई जानवर दिखाना तो उसका चित्र दिखा के, इंसान दिखाना है, चित्रों के माध्यम से लिखा जाता था। और अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो वो है पुरातात्विक खुदाई, क्योंकि बहुत पुरानी सभ्यता है, 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व की है। तो जो खुदाई होती है उसके द्वारा जो स्रोत में जो चीज़ें मिलती हैं उसके आधार पर इसकी जानकारी लगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, जो मोहनजोदाड़ो है, जोदड़ो है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। और हमने देखा था सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो वो है आदि ऐतिहासिक यानी प्रोटो हिस्टोरिक एज से, क्योंकि यहाँ पे लेखन कला का तो विकास हो गया पर हम उसको कहीं ना कहीं पढ़ नहीं पाए। तो हिस्ट्री बनाने के लिए या हिस्ट्री के लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हम उसको यूज़ नहीं कर पाए हिस्ट्री बनाने के लिए और उसको समझने के लिए। मूर्ति पूजा का आरंभ कब माना जाता है? तो पूर्व आर्यकाल से माना जाता है। और सिंधु वासियों ने पहली बार तांबे में टिन मिलाकर कांसा बनाया और इसलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। मैंने आपको बताया था कि कांस्ययुगीन सभ्यता है क्योंकि इसमें यहाँ के जो निवासी थे उन्होंने तांबे में टिन मिलाकर क्या किया, कांसे का निर्माण किया। अगला क्वेश्चन है, जो हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर जो है कहाँ स्थित है? ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये सौराष्ट्र में है। सौराष्ट्र मतलब महाराष्ट्र वाला एरिया। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग का निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं? तो ये देखने को मिलता है हमें कालीबंगन में। मोहनजोदाड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर जॉन मार्शल के द्वारा की गई। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो यहाँ पे लोहे की हमें प्राप्ति नहीं मिली है। आर्य काल में हमें लोहे को देखने को मिला पर हड़प्पा सभ्यता में लोहे के कोई साक्ष्य नहीं मिलते। इसे कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। और सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, तो ये मातृ देवी की पूजा करते थे ऐसा माना जाता था। और यहाँ की जो सभ्यता को मातृ सत्तात्मक माना गया है, क्योंकि मातृ देवी की पूजा करने से रिलेटेड जैसे मातृ सत्तात्मक कहा गया। और उत्खनित प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल बनावली हरियाणा में जो है घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी पर स्थित था। जो धौलावीरा है वो कहाँ है? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो किस स्थल में स्थित है, किस राज्य में स्थित है वर्तमान में? वो है गुजरात में। और हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के परिणाम कहाँ से प्राप्त हुए हैं, प्रमाण कहाँ से मिले? धौलावीरा से मिले हुए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कौन सा था? वर्गाकार था। और यहाँ पे मुद्रा के मोहरों के साथ साथ यहाँ पे नाप तोल का भी वो सिस्टम था। और यहाँ जो 16 की इकाइयों में तोल किया जाता था, जैसे 16 ग्राम, 32 ग्राम, ऐसे करके बढ़ते रहता था। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर घोड़ों का अंकन नहीं हुआ है। तो घोड़ों के प्रमाण यहाँ मतलब मोहरों पे तो नहीं मिला है पर कहीं कुछ स्थल से देखने को मिलता है कि घोड़ा भी था यहाँ। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? तो ब्राह्मी लिपि है। और विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ भारत में किया गया था।
सैदो सभ्यता की समकालीन जो सभ्यता थी वो मिस्र की सभ्यता थी, जिसका विकास नील नदी के तट पे हुआ था। सिंधु सभ्यता जो घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई है? यह है मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। और मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मोहर जो है हमें मिलती है कालीबंगन से मिलती है। लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता जो थी वो सुमेरियन सभ्यता थी। मतलब लेखन प्रणाली का सबसे पहले जो विकास था सुमेरियन सभ्यता में देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी उत्तराखंड के एग्जाम में और वनडे एग्जाम में पूछा गया। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य मुख्यतः कृषि पर आश्रित थे। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व की सभ्यता रखने का मुख्य कारण क्या है? क्योंकि यहाँ मृद भांड पाए गए हैं, पोर्ट ब्यूरल्स पाए गए हैं, मतलब मिट्टी के बने हुए बर्तन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। भारत में किस प्रकार के मृद भांड द्वितीय नगरीकरण से प्रारंभ के प्रतीक माने जाते हैं? तो उत्तरी काले पॉलिशकृत मृद भांड यानी नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर यहाँ पे देखने को मिलता है। भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य हमें हड़प्पा से देखने को मिलता है और हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में सेल खड़ी का प्रयोग किया गया है यहाँ पे। और हड़प्पा की अगर हम देख लें यहाँ पे जो सीमा थी तो हमें देखने को मिलती है, अगर तो ये उत्तर प्रदेश में, अगर हम पूर्व में कहें उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर, और उत्तर में कहें जम्मू कश्मीर के मांडा, दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र, और पश्चिम में जो थी क्या कहते हैं सुद कांडीडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में देखने को मिलती है। इसकी सीमाएं एग्जाम में पूछा जाता है। और लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इसके पूर्वी भाग में एक गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिलता है, यानी ये जो लोथल और सुदकोटदा थे वो सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह थे। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चार्ट है, जैसे कि हम देखते हैं कहाँ से किसका उत्खननकर्ता कौन थे, मतलब किसकी खोज किसने की, और वहाँ से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट मिली हैं, कौन से नदी के तट पे थे। तो जो हड़प्पा थी, हड़प्पा जो स्थल था तो ये पाकिस्तान में स्थित है, और इसके जो उत्खननकर्ता थे राय बहादुर दयाराम का नाम आता है मेनली, और 1921 में उसका उत्खनन किया था। और हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर है पाकिस्तान में। और यहाँ पे क्या क्या साक्ष्य मिले थे? सबसे इम्पोर्टेंट है अन्न भंडार मिला था यहाँ पे, और बाकी चीज़ें भी, और मछुआरे का चित्र और कांस्य दर्पण, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और कांसे से निर्मित एक खिलौने की गाड़ी। और मोहनजोदड़ो की बात करें तो ये लरकाना जिला पाकिस्तान में स्थित है, और इसकी जो उत्खनन करता थे वो राखलदास बनर्जी था। 1922 में इसका उत्खनन किया था, सिंधु नदी के तट पर है। और यहाँ पे जो विशाल स्नानागार देखने को मिलता है सबसे इम्पोर्टेंट, और एक श्रृंगी पशुओं की मुद्राएं, और दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, और क्या कहते हैं कांस्य से जो निर्मित महिला स्त्री, मतलब जो नृत्य करती हुई स्त्री की प्रतिमा देखने को मिलती है, और महाविद्यालय देखने को मिलते हैं यहाँ पे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद आता है लोथल की बात करते हैं। लोथल जो है अहमदाबाद जिला गुजरात में है। लोथल गुजरात को आपको याद रखना है। और इसकी उत्खनन करता थे रंगनाथ राव। 1955 और 62 में उत्खनन किया था, भगवा नदी के तट पे है। और यहाँ पे डॉकयार्ड मतलब गोदीबाड़ा और अग्नि वेदिका मिली है, और हाथी दांत मिले हैं। और यहाँ पे 3 युग्मित समाधियाँ भी मिली हैं, और चालाक लोमड़ी का चिन्ह भी मिला हुआ है, ये पूछा गया एग्जाम में। और चिन्हू क्या है? जो ये है पाकिस्तान का स्थल, और अनस्ट मैके ने इसको खनन किया था 1931 में, और सिंधु नदी के तट पर है। और यहाँ पे मनके बनाने का कारखाना मिला था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और लिपस्टिक भी मिली हुई थी। और कालीबंगा की बात करें, कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित है वर्तमान में हम देखें तो, और इसकी की थी अमलानंद घोष जी ने, और 1953 और 60, और ये घग्गर नदी के किनारे पे है। और कालीबंगा से हमें क्या प्राप्त हुआ है? जुते हुए खेत, अग्निहवन कुंड और चूड़ियाँ। अगली बात करते हैं राखीगढ़ी की, हरियाणा में है। आपको याद रखना है राखीगढ़ी हरियाणा में, सूरज भान ने इसके उत्खनन करता था 1969 में, घग्गर नदी के तट पर है, घग्गर नदी के तट पे था। और ताम्र उपकरण यहाँ पे मिले हैं।
फिर जो कोट तीजी है पाकिस्तान में है, और अहमद खान ने इसके उत्खनन करता था 1935-55, और सिंधु सभ्यता यहाँ कच्चे ईंटों के मकान मिले हैं। और जो उसके बाद बनावली है वो हरियाणा में स्थित है, और R.S. बिस्ट ने 1973 में सरस्वती नदी के तट पे था, और जो यहाँ पे नदी थी मेन, और मिट्टी का हल मिला हुआ है यहाँ पे। और रोपड़ जो है पंजाब में है, यज्ञदत्त शर्मा 1955, और सतलज नदी आपको नदी, और यहाँ तांबे की कुल्हाड़ी मिली मेन। रंगपुर गुजरात में है, R.S. राव 1954 में, और यहाँ पे कच्ची ईंट के दुर्ग और धान की भूसी मिली। आलमगीरपुर मेरठ, यज्ञदत्त शर्माई हिंडन नदी के किनारे तट पे, और रंगीन चित्रकारी देखने को मिली। और उसके बाद सुदकांगेडोर, ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। जॉर्ज डेल्स देखने को मिलते हैं दाश्क नदी पे, और यहाँ पे बंदरगाह मिले मेन, और बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य मिला, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो मांडा है हमने देखा था, उत्तरी सबसे छोर की बात करें, मांडा था जम्मू कश्मीर। जगपति जोशी, चेनाब नदी, यहाँ पे मेन नदी चेनाब नदी थी, और यहाँ पे ब्लेड मिले हैं। और सुदका को जो है बलूचिस्तान में है, जॉर्ज दिल्स, सादी कौड़ नदी हो जाती है यहाँ पे, मृद भांड के साक्ष्य मिले। और सुरकोटिदा गुजरात में है, सरस्वती कलश यहाँ पे सावधान मिले हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आपको ऐसे याद करना है कि कौन सी स्थल कौन सी नदी के किनारे पे था, और कौन कहाँ स्थित है। जैसे हड़प्पा पाकिस्तान, मोहनजोदाड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में है, लोथल गुजरात में है, और जो चुन्हादोड़ो है पाकिस्तान में है, कालीबंगा राजस्थान में, राखीगढ़ी हिसार में, कोटदीजी पाकिस्तान में, बनावली हरियाणा, रोपड़ पंजाब, रंगपुर गुजरात, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, सुदकांगेडोर पाकिस्तान, मांडा जम्मू कश्मीर, सुदको बलूचिस्तान, और सुरकोटिदा गुजरात में स्थित है। और इसके बाद बात करें, और ये हमने देख लिया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और मस्त करके पढ़ते रहिए। थैंक यू।